बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 43 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स यानी कि परम महाब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ। ठीक है, हम साइंस भी पढ़ रहे हैं और शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। साइंस में बताया कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि 10 के पीछे 500 जीरो लगा दें, इतने यूनिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जब परम महाशिव निराकार ने सोचा मैं अनंतानंत सृष्टि की रचना करूं, तब उसमें से सबसे पहले 2 आत्माओं का सृजन हुआ। ओके, कुल मिलाकर सबसे पहले 12 आत्माओं की रचना हुई, 6 दाएं 6 बाएं तरफ। अभी बोल रहे हैं सबसे पहले 2 आत्माओं का सृजन हुआ, कुल मिलाकर सबसे पहले 12 आत्मा का रचना हुआ, 6 दाएं 6 बाएं। ये कैसा है? उन्होंने सबसे पहले एक घेरा बनाया जिसे हम स्पेस कहेंगे। अच्छा, उस स्पेस को हम यूनिवर्स का परम धाम कहेंगे। ओके, फिर हर एक 12 निराकारी आत्माओं ने संकल्प से 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे करते करते पहले 108 आत्माएं बनी। वाह, अच्छा है। पहले ये 2 आत्मा का सृजन हुआ और उन दोनों आत्माओं ने 5 6 का बनाया, 12 रचना की, आत्माओं की रचना की। ठीक है, फिर उन 12 रचनाओं ने 1 से 2, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुए, इस तरह करके पहले 108 बनी। इस तरह से फिर 16,000 बनी, फिर 9 लाख आत्माएं बनी। ठीक है, सब पहले ये 9 लाख आत्माएं निराकारी आत्माएं बनी थी, सबके सब निराकारी थे। ओके, निराकारी आत्मा बनी, मतलब परम प्रकाश की गोले में से परम प्रकाश निकला। यह सभी आत्माएं परम प्रकाश की बनी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसलिए इन आत्माओं को परमात्मा बोलेंगे। इन आत्माओं को परमात्मा बोलेंगे। 2 बार परम, फिर परमात्मा। वाह, परम महाशिव की रचना महाशिव होती है। अच्छा, परम महाशिव की रचना महाशिव होते हैं और महाशिव की रचना शिव होते हैं। वाह, इसलिए इन 9 लाख आत्माओं को महाशिव कहेंगे। जो 9 लाख आत्माएं हैं उनको महाशिव कहेंगे। वाह, और जो उनके ऊपर वाले हैं वो परम महाशिव हैं। वाह, यूनिवर्स का परम धाम 16 कला से ऊपर की दुनिया है। अच्छा, यहाँ आत्माएं निर्गुण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण अहिंसक थी। अच्छा, भगवान कृष्ण को भी 16 कला का कहा जाता है, मतलब वो यूनिवर्स से आए थे, यूनिवर्स से आए थे। इस पर विचार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा की रचना करती है निराकारी अवस्था में, तब उसकी आत्मा से जो परम प्रकाश निकलता है उससे महतत्व बनता है। जब रचना होती है तो उसमें से जो अवशेष निकलता है, मतलब क्या बोलते हैं वो, जो जब कुछ जैसे कुछ भी बनाया जाता है तो कुछ अवशेष निकलता है ना, जो बच जाता है, तो उसे ही बोल रहे हैं
कि जब प्रकाश निकलता है तो कुछ ऊर्जा लॉस होती है तो वो महातत्व बन जाता है। वाह, साइंस भी काम कर रहा है। जब 16,000 आत्माओं की रचना हुई तब पृथ्वी परम महातत्व का था। अरे पृथ्वी नहीं, वायुमंडल। जब 16,000 आत्माओं की रचना हुई तब वायुमंडल परम महातत्व का था। वाह। जैसे जैसे रचना होती गई 9 लाख आत्माएं बनी तो परम आकाश तत्व बना। ओ, 9 लाख आत्माएं बनी तो परम आकाश तत्व बना। वायुमंडल कैसे बना? जैसे जैसे आत्माओं की रचना होती गई, एक आत्मा से दूसरी आत्मा निकली, उसके अंदर से परम प्रकाश निकलता गया और वायुमंडल बनता गया। जितना ही परम प्रकाश का विघटन होता गया उतना ही वायुमंडल बनता गया। वाह, क्या बात है। 16 कला से 14 कला में निराकारी से आकारी दुनिया बढ़ने लगी। अब 16 क्लास से नीचे गिरे, 14 क्लास में आए तो निराकारी से आकारी बन गए। अच्छा, निराकारी बीज रूप आत्माएं आकारी बनने लगी। ओके, 16 कला से 14 कला को मूल वतन कहेंगे। 16 कला से 14 कला को मूल वतन कहेंगे। वाह। जैसे ही आत्मा में परम आकाश तत्व बनने लगे, निराकारी से आत्मा आकारी होने लगी। वाह। मतलब जब 16 कला से नीचे गिरने लगे, 14 पे आए तो निराकारी आत्मा आकारी होने लगी। 14 कला के महाशिव आकारी बने। 16 कला से 14 कला में 2 करोड़ आत्माएं बनी। 16 कला से 14 कला के लेयर में 2 करोड़ और आत्माएं बनी। वाह। 14 कला से आकारी सृष्टि बढ़ने लगा, आकारी सृष्टि भी बनेगा। फिर 9 कला तक 33 करोड़ आत्माओं की रचना हुई। वाह, इनको महाशिव कहेंगे। अच्छा, 33 करोड़ परम पुरुष महाशिव ने अपनी इच्छा से परम प्रकृति मतलब महाशक्ति की रचना की। वाह, महाशिव को ही परम पुरुष कहेंगे। वाह। 9 कला में पुरुष प्रकृति अलग हो गए। अच्छा, 9 कला के बाद पुरुष और प्रकृति अलग हुए, उसके पहले नहीं। वाह, विचार कीजिए कि 9 कला में ही क्यों अलग हुए। 14 कला में धीरे धीरे परम वायु तत्व बनने लगा और 9 कला में आते आते परम अग्नि भी बन गई। क्या बात है। परम प्रकाश विघटित हुआ, परम प्रकाश का विघटन हुआ तो महातत्व बना। महातत्व का विघटन होने मतलब गिरने लगा तो परम आकाश बना। परम आकाश भी गिरने लगा तो परम वायु भी बनी, और परम वायु भी बनी, गिरने लगी। 9 कला से आते आते परम अग्नि भी आ गई। वाह, मतलब 9 कला तक परम तत्व की दुनिया होती है। वाह। उस समय आत्माएं परम प्रकाश, परम महातत्व और परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की होती है। वैसा ही वायुमंडल होता है। जैसा आत्मा होगी वैसा वायुमंडल होता है। वाह। आज कलयुग ऐसा है, मतलब कलयुग में आत्माएं ऐसी ही हैं, इसलिए ऐसा है। इस पर विचार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हम समय की गणना करें कि कितना समय लगा होगा इन सब की रचना में, तो उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होगा। बिल्कुल कठिन तो है ही। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 कला के नीचे 33 करोड़ महाशिव, 33 करोड़ महाशक्तियों ने मिलकर परम तत्वों को खरबों गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड बनाई। ओके, इन 33 करोड़ महाशिव और महाशक्तियों को आदि अनादि महादेव महादेवियाँ कहेंगे। आदि अनादि महादेव महादेवियाँ। वाह। इन्होंने कई लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी बनाई जो सभी परम तत्वों की थी। वाह। हर गैलेक्सी अलग अलग तरीके से बनी है। हर गैलेक्सी के रंग रूप अलग था। जैसे जैसे महाब्रह्मांड बने और रचना होती गई, परम तत्वों की शक्ति ज़्यादा उपयोग होने लगी। बिल्कुल।
अपने पूरे यूनिवर्स को पावर प्रदान करने वाली परम महाशिव की भी शक्ति क्षीण होने लगी और परम महाशिव धीरे धीरे नीचे आने लगे। मतलब अब क्या बोल रहे हैं कि जो स्रोत है वही डाइल्यूट हो रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। मतलब कुछ और गड़बड़ है, कुछ और भी जानना बाकी है। ऐसा कैसे हो जाएगा? जो परम महाशिव वो भी नीचे आने लगे। इस पर विचार कीजिए कि जब रचना गिरती है तो क्या रचयिता भी नीचे आते हैं? आगे बढ़ते हैं। 8 कला से तत्व बनने लगे, तब रचना तत्वों और परम तत्वों की बनने लगी। 8 कला से तत्व बनने लगे। 8 कला जब नीचे हुआ तो तत्व भी बनने लगे और रचना तत्वों से परम तत्वों में बदलने लगी। जो भी रचना होती थी तत्वों से परम तत्वों में होती थी। वाह! जैसे पहले 90% परम तत्व थे, 10% तत्व थे 8 कला के शुरुआत में। अच्छा, नीचे गिरते गिरते तत्वों और परम तत्वों का मेल बदलता गया। 80% परम तत्व हो गए, फिर 20% तत्व हो गए, फिर 70% परम तत्व, फिर 30% तत्व। वाह! जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती गई, दुनिया परम तत्वों से तत्वों में बनती गई। हमारे यूनिवर्स भी नीचे आ गया। वाह! पूरा यूनिवर्स 16 कला से नीचे 0 कला में आ गया। वाह! इसीलिए स्थूल दुनिया बनी है, साकारी दुनिया बनानी पड़ी परमात्मा को। वाह! अब ये पढ़ लेते हैं, इतना है। ये भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया चित्र 0 कला के यूनिवर्स का है। अब इन्हें आगे मिलेगा, देखेंगे, जिसमें बापूजी ने समझाया है कि हमारा 16 कला का यूनिवर्स जो अब 0 कला में आ गया है, उसके नियंत्रण प्रणाली सेंटर पॉइंट में आ गई है। नियंत्रण प्रणाली सेंटर पॉइंट में आ गई, बीच में आ गई है। नियंत्रण करने वाला कंट्रोलर जिसे बोलते हैं। परम महाशिव 0 कला के सेंटर पॉइंट में आ गया है। जब कंट्रोलर ही वहाँ पे है तो कंट्रोलर डिवाइस वहाँ पे है तो कंट्रोलर भी वहीं पे मिलेगा। आज भी सेंटर परम धाम का व्यास लगभग 200 प्रकाश वर्ष का है और परम धाम के अंदर आज भी लगभग 8 से 10 कला का पावर है। जो परम धाम का व्यास है वो 200 प्रकाश वर्ष है, इतना बड़ा। वाह! 200 वर्ष प्रकाश का परम धाम का व्यास सेंटर पे। यूनिवर्स के 0 कला से सेंटर पॉइंट तक की दूरी 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। यूनिवर्स से 0 कला के सेंटर पॉइंट तक पूरे यूनिवर्स का व्यास 2400 अरब प्रकाश वर्ष है। वाह! इतना तो साइंस भी नहीं बता पाया, अभी बापूजी ने बता दिया। उस 0 कला के यूनिवर्स में एक छोटा सा भाग जो विज्ञान स्थूल तत्वों के साधनों से आज तक देख सका है, वो 93 अरब प्रकाश वर्ष है। जिसमें हमारी गैलेक्सी है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। वो भी मैं बोला कि विज्ञान बस स्थूल तत्वों के साधन से स्थूल दुनिया देखा, जो कि 93 अरब प्रकाश वर्ष का है, लेकिन पूरा का पूरा यूनिवर्स का व्यास 2400 अरब प्रकाश वर्ष है। बाकी तो अभी कितना बाकी, अभी समझिए 10% भी नहीं हुआ। 2493। वाह! 93 अरब प्रकाश वर्ष में 200 अरब गैलेक्सियां हैं। इनका विज्ञान आकलन कर रहा है। वाह! 2016 में नासा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे हब्बल टेलीस्कोप की फ़ोटो का भी विश्लेषण कर रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि एक बड़ी गैलेक्सी के पीछे कई छोटी छोटी गैलेक्सियां मिल रही हैं। वाह! विज्ञान के आकलन के हिसाब से
यूनिवर्स की आकार 156 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसमें 93 अरब प्रकाश क्षेत्र का विश्लेषण हुआ है, जिसमें 200 अरब गैलेक्सियाँ मिली हैं। यानी विज्ञान भी मान रहा है कि सृष्टि की सीमा कहाँ तक है, इसका आकलन करना असंभव है। ये लो जी, जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल, और जो कैमरा है वो भी स्थूल, और बता रहे हैं कि 93 अरब प्रकाश वर्ष का दिखा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अनुमान लगा रहे हैं कि 156 अरब प्रकाश वर्ष का ही होगा। अब बापूजी बता रहे हैं कि ये तो 2400 अरब प्रकाश वर्ष का है। विचार कीजिए इस पर कि कितना कौन सही हो सकता है। ठीक है, अब आगे का अध्याय अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो